हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों इंडियन आर्मी की। यहाँ पर आपको मिलेंगे गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आर्मी में पूछे गए थे दोस्तों, तो इनको आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब देंगे। आप देख पाएंगे आप कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, सोने को साफ करने में कौन सा वाला विलयन इस्तेमाल में आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको सोने को प्यूरीफाई करना है, क्लीन करना है दोस्तों, तो उसके लिए आप कौन से वाले सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। एक्वा रेजिया का या गैंग का या यशद लेपन का या फिर कोई नहीं। इसमें दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं एक्वा रेजिया का दोस्तों। इसे दोस्तों आप कभी कभी बोलते हैं अम्लराज, अम्लराज भी दोस्तों आप इसे बोल देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप सोने को डुबोते हैं तो उसका बाहरी परत दोस्तों आपकी निकल जाती है। तो जब भी आप सोने को शुद्ध करने के लिए दें दोस्तों, आप ध्यान दें वहाँ पर आपका सोल्यूशन एक्वा रेजिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्वा रेजिया होगा तो वो सोने की बाहर की परत को भी साफ कर देगा। तो इसी का दोस्तों खासतौर पर सुनार जो ठगते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। और अम्लराज में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका HNO3 और आपका दोस्तों 3HCl होता है। तो कभी क्वेश्चन भी आता है दोस्तों आपका, बताइए अम्लराज या फिर आप कहेंगे एक्वा रेजिया में क्या होता है, तो आप बताते हैं दोस्तों यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसका अनुपात दोस्तों आपका 1:3 होता है, अर्थात 1 आपका दोस्तों HNO3 और 3 आपकी HCl होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, वल्कलीकरण में किनको गर्म किया जाता है। वल्कलीकरण दोस्तों आपको पता होगा, वल्कलाइजेशन भी बोलते हैं आप इसे। इसमें दोस्तों आपका रबर व सल्फर या रबर व आयरन या कांपर व जिंक या फिर कोई नहीं। दोस्तों देखिए वल्कलीकरण में होता क्या है, इसमें दोस्तों प्राकृतिक जो आपका रबर होता है वो दोस्तों आपका बहुत तरल होता है, तो उसमें दोस्तों आप सल्फर को मिला के गर्म करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ दोस्तों ये कठोर भी हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है। तो इसीलिए आप इस्तेमाल करते हैं रबर और सल्फर को। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन के की कमी से कौन सा वाला क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आप कहें कौन सा वाला रोग होता है। दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, जब आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बेरी होगा, स्कर्वी होगा या रिकेट्स होगा या रक्तस्राव होगा। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर होता है रक्तस्राव। दोस्तों आपने देखा होगा जब कभी कभी क्या होता है, घाव में दोस्तों जो आपका जख्म होता है उससे जो रक्तचाप होता है, जो आपका रक्त निकलता है वो दोस्तों आपका रुकता नहीं। तो उसका यही कारण होता है कि आपका विटामिन के की दोस्तों कमी होती है। और साथ ही साथ आपको पता होगा बेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। वैसे ही दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो ये सारे के सारे दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। दोस्तों देखिए, आपको आपेक्षित घनत्व का पहले मतलब पता होना चाहिए। आपेक्षित घनत्व बराबर होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका आपेक्षित घनत्व को आप रो बोल दें, तो ये बराबर होता है दोस्तों आपका पदार्थ का घनत्व बट्टे द्रव का घनत्व। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप कोई वस्तु को डुबोते हैं या फिर पानी में रखते हैं तो वहाँ पर आप अपेक्षित घनत्व को निकालते हैं या फिर अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं। तो वहाँ पर देखिए, जिस द्रव में भी आप डुबोएंगे उस द्रव का घनत्व और दोस्तों जो आपका पदार्थ है उसका घनत्व, यदि आप दोनों का अनुपात करते हैं तो आपको मिलता है अपेक्षित घनत्व। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पदार्थ का घनत्व बट्टे द्रव का घनत्व। अब देखिए घनत्व का मात्रक दोस्तों आपका सेम होता है किलोग्राम बट्टे मीटर का क्यूब, और नीचे भी आ जाएगा दोस्तों आपका किलोग्राम बट्टे मीटर का क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप कह देंगे अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आप ध्यान देंगे, जब आपका अपेक्षित घनत्व आएगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। एक आता है दोस्तों आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है द्रव का घनत्व मापी दोस्तों। इसे आप द्रव घनत्व मापी भी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब आपको द्रव का घनत्व मापना होगा तो आप हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरेडियन आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका घन कोण का मात्रक होता है। तो सारे के सारे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य की सतत ऊर्जा के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूर्य से जो हमें लगातार कंटिन्यू दोस्तों ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसका क्या राज है, कौन सी वाली अभिक्रिया होती है आपको बताना है। ये दोस्तों आपकी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय विखंडन या रिडॉक्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब लगातार जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम की दोस्तों संलयन होता है आपस में नाभिक में, तो उससे ही दोस्तों अपार ऊर्जा निकलती है जो लगातार हमें मिलती रहती है। तो आप कह देंगे दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, अर्थात न्यूक्लियर दोस्तों फ्यूज़न की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और हीलियम की होती है, और ज़्यादातर मात्रा में दोस्तों हाइड्रोजन ही सूर्य में पाया जाता है, उसके बाद आपका हीलियम होता है। कभी क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि बताइए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है सूर्य में, तो आप बोल देंगे हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम में आता है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो किस माध्यम में दोस्तों आती है? ये संवहन के द्वारा, या विकिरण के द्वारा, या चालन के द्वारा, या फिर व्यतिकरण के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊष्मा के जो संचरण का मेथड होता है दोस्तों, मुख्यतया ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। इनमें दोस्तों आपका विकिरण के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो यहाँ पर आप बोल देंगे दोस्तों विकिरण, या फिर आप कहें रेडिएशन, आप भी आप बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो रेडिएशन कहें या फिर आप विकिरण कहें, आपका बी वाला सही हो जाएगा। और संवहन के द्वारा दोस्तों आपका गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचालन होता है, द्रवों और गैसों में। और वैसे ही दोस्तों आपका चालन विधि के द्वारा ठोसों में होता है। तो कभी क्वेश्चन आपके ये भी आते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग डैश में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किन में किया जाता है? सिटी स्कैन में, या एक्सरे में, या एंडोस्कोपी में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका एंडोस्कोपी में किया जाता है। अब एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको समझना है। एंडोस्कोपी का मतलब होता है दोस्तों अंदर की देखभाल करना। जो आपके दोस्तों अंदर ही शरीर के अंदर के भाग होते हैं, जो हमारे खोखले भाग होते हैं, मान लीजिए आपका पेट है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, तो इनको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों अंदर के भागों को देखा जाता है, तो आपको यहाँ पर समझना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर कैमरों का इस्तेमाल हम करते हैं, या फिर आप कहें सीसीडी कैमरे भी बोलते हैं दोस्तों इनको, या सीसीडी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा दोस्तों अंदर के भागों को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? सीएफसी दोस्तों आपका सीएफसी लिख के आता है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला दिखता है, तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हानिकारक होती है दोस्तों। खास तौर पर ये आपकी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कभी क्वेश्चन आता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों हानिकारक होती है, और ये खास तौर पर दोस्तों रेफ्रिजरेटर या फिर एसी से दोस्तों निकलने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक दोस्तों आपका केमिकल फॉर्मूला अवश्य ही आपको लिखने को आता है। कोई भी आपका पदार्थ हो सकता है दोस्तों, वो आपका भले ही ब्लीचिंग पाउडर हो, या फिर आपका खाने का सोडा हो, या फिर आपका बेकिंग सोडा हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक केमिकल फॉर्मूला पूछा गया होगा, या फिर आपका कोई अम्ल हो, तो यहाँ पर आपको पूछा गया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मतलब दोस्तों आपका जो पीने वाला एल्कोहल होता है, जो लोग शराब के रूप में पीते हैं, तो वो आपका एथिल एल्कोहल होता है। तो इसका आपको रासायनिक फॉर्मूला बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। या आपका CH3COOH होगा, या H2SO4 होगा, या CH3OH होगा, या फिर C2H5OH होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होगा C2H5OH। यहाँ पर OH दोस्तों आपका एल्कोहल समूह होता है दोस्तों। OH यहाँ पर आपका एल्कोहल ग्रुप होता है, तो इसमें आप C2H5 दोस्तों लगा देते हैं। जो आपका एथिल है, तो एथिल एल्कोहल बन जाता है। वैसे ही ऊपर वाला देखिए दोस्तों आपका मिथिल, CH3 आपका मेथिल है, OH लगा दिया आपने, एल्कोहल बन गया, तो आपका ऊपर वाला मेथिल एल्कोहल। वैसे ही दोस्तों आपका H2SO4 क्या है? ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों आपके यहाँ पर ऊपर वाला क्या है? एथेनोइक अम्ल है दोस्तों। यहाँ पर आपका OOH आपका ग्रुप आएगा, तो आपका ओइक ग्रुप कहलाता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने में क्या इस्तेमाल होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत से लगने वाली आग बुझानी होगी, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर ऑक्सीजन का, या फिर पायरीन अग्निशामक का। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की आगें होती हैं दोस्तों। एक आग आपकी होती है जो आपकी धातु में लगती है, एक आग लगती है दोस्तों आपकी गैसों में, या फिर आप तेल में कहते हैं। एक आग लगती है दोस्तों आपकी विद्युत जो शॉर्ट सर्किट होते हैं दोस्तों, विद्युत धाराओं के द्वारा आग लगती है। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका धातुओं में लगते हैं, उसको आप दोस्तों पानी से बुझा लेते हैं। यदि आपकी गैसों में, तेलों में लग गई दोस्तों, तो वहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पानी के द्वारा दोस्तों वो ज़्यादा फैलता है। आपने देखा होगा पानी में दोस्तों तेल तैरता है तो ऊपर और ज़्यादा भागता है, तो पानी का इस्तेमाल न करके आप क्या करते हैं दोस्तों, इनके लिए आप गैस का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर आप CO2 का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि आपको बुझानी है विद्युत वाली आग को, तो इसके लिए आप दोस्तों इस्तेमाल करते हैं पायरीन अग्निशामक का दोस्तों। तो पायरीन अग्निशामक हो जाएगा, या फिर आप कहें दोस्तों फेम भी कहीं लिख के आता है, तो फेम का भी दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। फोम भी लिख के आता है, फोम अग्निशामक का भी दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों आपका 22 अप्रैल को, 10 दिसंबर को, या 14 नवंबर को, या 22 मार्च को। ये दोस्तों आप मनाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको मुख्य दिवसों के नाम भी याद रखने हैं, जो भी आपके मुख्यतया आपका मानवाधिकार दिवस हो, या फिर आपका बाल दिवस हो, या फिर आपका शिक्षक दिवस हो, सभी आपको दोस्तों याद होने चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, आपका पहली सफल सूती मिल कहाँ बनाई गई? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी मिल बनाई गई थी, सूती मिल, सफल रूप से कहाँ पर बनाई गई थी? मुंबई में होगी, कोलकाता में होगी, दिल्ली में होगी, लखनऊ में होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम बनाई गई थी ये कोलकाता में, लेकिन ये दोस्तों आपकी असफल रही थी। तो दोस्तों बाद में मुंबई में बनाई गई, जो आपकी सफल रही दोस्तों, तो आप कह देंगे मुंबई में दोस्तों बनाई गई। तो प्रथम यदि आपका आएगा केवल, तो वहाँ पर आप बोल देंगे कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांति घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपकी दोस्तों केरला में होगी, कर्नाटक में होगी, तमिलनाडु में होगी, या गुजरात में होगी। ये दोस्तों केरला में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, केरला।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागार्जुन बांध कौन सी वाली नदी पर है? नागार्जुन बांध दोस्तों, नागार्जुन डैम बताना आपको कौन सी वाली नदी पर है। गंगा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी पर हो जाएगा, कृष्णा नदी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा चलाई गई? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों रोजगार की, वो किसके द्वारा चलाई गई आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसी धातु जिसकी सतह चमकदार होती है। यहाँ पर आपका सतह होगा दोस्तों, सतह मतलब सरफेस। सरफेस दोस्तों आपका देखिए चमकदार होना चाहिए, अधातु नॉन मेटल। दोस्तों यहाँ पर देखिए खासतौर पर आपने देखा होगा जो आपकी अधातुएं होती है दोस्तों, उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, उनकी पहचान होती है। लेकिन एक ऐसी धातु होती है, अधातु होती है दोस्तों, जिसमें धात्विक चमक अर्थात चमक पाई जाती है। तो ये आपकी दोस्तों सल्फर होगी, आयोडीन होगी, जिंक होगी, कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका आयोडीन हो जाएगा, इसकी सतह दोस्तों चमकदार होती है, तो आयोडीन आई आप सिंबल लिखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली है दोस्तों शुरुआत में किसके द्वारा बनाई गई आपको बताना है। अकबर के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तुगलक के द्वारा, या जलालुद्दीन के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक प्रयास है, एक क्रांति है, तो इसे आप श्वेत क्रांति बोलते हैं। तो इसके दोस्तों आपको बताना है जनक कौन है। वर्गीश कुरियन होंगे, या फिर आर के कृष्णन होंगे, या डी के राव होंगे, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे वर्गीश कुरियन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्यकारी शक्ति विभिन्न विषयों पर किसके पास होती है? कार्यकारी शक्ति दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कार्यकारी शक्ति होती है दोस्तों, पावर होती है, वो किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में, केंद्र के पास में, रक्षा मंत्रालय के पास में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटर के पास में होती है, तो केंद्र आप बोल देंगे दोस्तों, सेंटर, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लैक महाद्वीप आपको बताना है किसे कहा जाता है। ये अफ्रीका को, एशिया को, अंटार्कटिका को, या ऑस्ट्रेलिया को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसे काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जब दोस्तों यहाँ पर देखिए बाहर से देखा जाता था तो अंदर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था दोस्तों, केवल आपका मरुस्थल दिखाई देता था, तो उससे क्या प्रतीत होता था कि पूरा काला है अंदर, तो इसीलिए दोस्तों इसे काला महाद्वीप शुरुआत में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका बंगाल विभाजन किसने खारिज किया? खारिज किसके द्वारा किया गया दोस्तों बंगाल का विभाजन? ये दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, या लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, या फिर लॉर्ड मैकाले के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कल क्वेश्चन हमने बताया था, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था किताब में, तो आपको ध्यान देना। वहाँ पर देखिए बंगाल का विभाजन जो किया था दोस्तों 1905 में जो तत्कालीन वायसराय आए थे दोस्तों, वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों विभाजन किया था बंगाल का। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हुई, बहुत ज़्यादा दोस्तों आंदोलन हुए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसे रोक दिया गया था 1911 में। 1911 के जो आपके वायसराय थे दोस्तों वो आपके थे लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा दोस्तों रोका गया था 1911 में। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की सीमाएं थी दोस्तों विभाजन के बाद में, वो दोबारा मिल गई थी, और जो बचा हुआ भाग था वो आपका अलग रहा। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पर कहेंगे विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो आप लॉर्ड कर्जन, और जो रोका गया दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप सभी को तैयार कर लेंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ ये बने रहेगा दोस्तों। वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।